Assalamu alaikum, dear students. Welcome again to this lecture series of chapter Gravitation for class 9th. Dear students, अगर हम अभी तक की बात करेंगे, हमने इसमें दो लेक्चर्स दिए हैं जिसमें हमने डिटेल में पढ़ा है एक लॉ हमने डिटेल में पढ़ा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और इसी लॉ पे बेटा जो न्यूटन साहब ने हमें दिया, आज का जो लेक्चर होगा लेक्चर थर्ड न्यूमेरिकल सेशन, इसी लॉ पे हम करेंगे। क्योंकि बेटा फिजिक्स इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स के बगैर फिजिक्स बेटा इनकम्प्लीट है। चलिए बेटा हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे और इसमें न्यूमेरिकल करने से पहले, न्यूमेरिकल सेशन लेने से पहले हमें ये जो वैल्यूज हैं थोड़ा बहुत जहन में होने चाहिए। आपको तो ऐसे जो ये वैल्यूज हैं ये न्यूमेरिकल में दिए होंगे, बट रिलेट करने के लिए, चीजों को रिलेट करने के लिए हमें ये न्यूमेरिकल्स बेटा जहन में जरूरी होने चाहिए। जैसे पहले मैंने यहां पे जो लिखा है मास ऑफ अर्थ कितना है, अप्रोक्स 6 इंटू 10⁻24 kg, मीन्स 1 और 24 kg, बहुत ज्यादा मास है अर्थ का। इसीलिए बेटा इस यहां पे धरती का ग्रेविटेशनल पुल भी तो ज्यादा होता है, क्योंकि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना ज्यादा बेटा बॉडीज का प्रोटेक्ट ऑफ मास ज्यादा होगा, उतना इसमें ये चिंटू वाला फोर्स ज्यादा होता है। अगर ये चिंटू वाला फोर्स है, अगर ये वीकेस्ट फोर्स है, बट ये बहुत दूर तक जाता है। जैसे हमने पहले लेक्चर, सेकंड लेक्चर में बात की है। जो स्टूडेंट्स बेटा डायरेक्टली इस लेक्चर थर्ड पे आ रहे हैं, पहले दो लेक्चर जो हमने इस पे दिए हैं वो लाजमी देखने हैं, तभी बेटा आपको न्यूमेरिकल सेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसी तरह मास ऑफ मून 7.4 इंटू 10⁻22 kg, ये बेटा जहन में रखोगे, मीन्स अप्रोक्स, याद रखना अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्स जो ये मास ऑफ मून है, वो मास ऑफ मून, ये जो मास ऑफ अर्थ है, जो मास ऑफ अर्थ है बेटा वो अप्रोक्स 100 टाइम्स मास ऑफ मून है, 100 टाइम्स मास ऑफ मून। ये बेटा याद रखना, क्योंकि 10⁻22 और यहाँ पे 7.4, यहाँ पे 6, तो ये नेग्लिजिबल हम मान सकते हैं एज कंपेयर टू दीज टू वैल्यूज 10⁻24 एंड 10⁻22, दैट मींस 100 की डिफरेंस है ना। तो ये 100 टाइम्स मास ऑफ मून, ये बेटा जहन में बात बिठाई जाए। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। जो 6400 किलोमीटर बेटा है ना, इसको हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जब भी कोई न्यूमेरिकल हम कन्वर्ट या न्यूमेरिकल करेंगे, हमें एसआई सिस्टम में हर कोई यूनिट पहले लाना है, क्योंकि किलोमीटर बेटा यहां से एसआई सिस्टम का यूनिट तो नहीं है। इसलिए बेटा यहां पे 6400 किलोमीटर को के बदले 1000 मीटर बेटा हम लिख सकते हैं। तो यहां पे बच्चा ये बेटा 64 मल्टीपल 3 zeros 2 zeros 10⁻5 मीटर, और इसको बेटा हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। बेटा ये बेटा याद रखोगे आप, इसका यहां पे वैल्यू आ जाएगा ये, ठीक। तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर बेटा रेडियस ऑफ अर्थ है। अब रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सेंट्रल फोर्स है, इसीलिए बेटा जब भी हमें अर्थ और ऑब्जेक्ट्स के दरमियान हमें यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना होगा, हम सेंटर से सेंटर तक देखेंगे डिस्टेंस कितनी है, वही हम लेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स जो हमें फॉर्मूला में है। फिर इसी तरह एवरेज डिस्टेंस बिटवीन हमारी प्यारी धरती एंड सन, आग का गोला, तो यहां पे अर्थ और सन के दरमियान एवरेज डिस्टेंस बेटा 150 मिलियन किलोमीटर है, 150 मिलियन किलोमीटर। और इसको अगर हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, वो बेटा यहां पे आ जाता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। जरा बेटा आप यहां पे थोड़ा बहुत मैं यहां से बताऊंगा, 150 मिलियन मीन्स की 10 लाख, तो 1 और यहां पे 10 लाख हमें यहां पे लिखना है। 1 10 100,000, हाँ देखो 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, बिल्कुल 10 लाख है ना। तो यहां पे बेटा 10 लाख यहां पे किलोमीटर है ये। अब क्या आ जाएगा 150, यहां पे ये इस तरह हम लिख सकते हैं 15 मल्टीपल
10 रेस्ट पावर, ये कितने जीरोस है 6 और 7, ये हो गए 7 जीरोस, मल्टीपल 1 किलोमीटर के बदले बेटा 1000 मीटर, तो यहां पे बचा आ जाता है 15 मल्टीपल 10 रेस्ट पावर 10 मीटर। और अगर यहां पे ये डेसिमल बेटा यहां पे ले जाएंगे राइट से लेफ्ट की ओर, यहां से और एक पॉजिटिव पावर चढ़ता है 1.5 इंटू 10 रेस्ट पावर 11 मीटर बेटा। यहां पे ये एवरेज डिस्टेंस बिटवीन हमारी प्यारी सी धरती और आग का गोला, तो यहां पे मीन सन, तो 1.5 इंटू 10 रेस्ट पावर 11 मीटर। डन, शाबाश। अब एवरेज डिस्टेंस बिटवीन हमारी प्यारी धरती और हमारा जो ये चंद्रयान है, हमारा जो ये यहां से मून है, तो यहां पे जो चांद और मून के दरमियान एवरेज डिस्टेंस है 3.84 इंटू 10 रेस्ट पावर 5 किलोमीटर। इसको भी बेटा हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में यहां पे 3.84 इंटू 10 रेस्ट पावर 1 किलोमीटर के में एक या ये किलोमीटर में कितने मीटर 1000, तो 10 रेस्ट पावर 8 बेटा यहां पे आ जाएगा मीटर। डन। फिर रेडियस ऑफ मून तो 1737 किलोमीटर। देखो बेटा रेडियस ऑफ अर्थ ज्यादा है, रेडियस ऑफ मून कम है और इसका मास भी कम है, इसलिए बेटा इसका ये जो चुंटू वाला फोर्स है, ये जो यहां से ग्रेविटेशनल फोर्स होता है मून का, वो बेटा कम है, इसीलिए बेटा यहां पे वहां पे एटमॉस्फेयर होल्ड नहीं रह पाता है। इसी तरह जो जी है, जो यहां पे जो कैपिटल जी हैं, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका वैल्यू 6.67 इंटू 10 रेज़्ड पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये भी बेटा आप याद रखोगे, इससे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगी। अब यहां पे एक चुंटू वाली न्यूमेरिकल है, मिनटों में सॉल्व हो जाती है। देखो बेटा बहुत इजी है, बहुत इजी है। What is the force of gravitation between two bodies of masses 1 kg and 2 kg kept 1 meter apart? इससे बेटा आपको आइडिया आ जाएगा, जब हमें 1 kg और 2 kg बॉडी भी है, इनके दरमियान एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? एक तो इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है, उससे ज्यादा धरती और उन ऑब्जेक्ट्स पे बेटा फोर्स होता है। जैसे हम क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स इज कैपिटल जी m1 m2 डिवाइड बाय बेटा r स्क्वायर। तो f जो है r मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, मीन इज बेटा यहां पे जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये बेटा चिंटू वाला ऑब्जेक्ट 1 kg और यहां से मिंटू वाला ऑब्जेक्ट यहां पे 2 kg, मीन्स के इनके दरमियान सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम मान के चलेंगे कितना 1 मीटर है। अब इनके दरमियान डिस्टेंस 1 मीटर है, तो यहां पे ग्रेविटेशन जी के बदले 6.67 इंटू 10 रेज़्ड पावर -11 इसका वैल्यू, ठीक। m1 के बदले बेटा 1 kg और m2 के बदले बेटा 2 kg, और डिवाइड में क्या है, इनके दरमियान डिस्टेंस कितनी है 1 का स्क्वायर, ठीक। तो हमेशा याद रखना, बिफोर अटेम्प्टिंग एनी न्यूमेरिकल फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट द गिवन वैल्यूज, गिवन यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यूज इन सेम यूनिट्स। ये सेम यूनिट्स यहां पे एसआई सिस्टम में ही कन्वर्ट करो सारे, तो पहले ये जरूरी होना चाहिए। अगर बेटा ये सेंटीमीटर में होता, फिर हमें मीटर में लाजिमी ये पहले कन्वर्ट करना है। ऐसी गलती नहीं करना बेटा, डिफरेंट यूनिफॉर्म्स होगी, डिफरेंट यूनिट्स होंगे, तो हम यहां पे सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर बेटा बिल्कुल गलत आ जाएगा। मैं बच्चों को बार बार बोलता हूं, एक ही स्कूल में वही स्टूडेंट जा सकते हैं जिनकी यूनिफॉर्म बेटा सेम होगी। इसीलिए ये न्यूमेरिकल में, यहां पे न्यूमेरिकल प्रोसीजर में ये वैल्यूज तब आ जाएंगे जब इनकी सेम यूनिफॉर्म है, सेम सिस्टम ऑफ यूनिट्स होगा। सेम सिस्टम ऑफ यूनिट्स मींस मास का केजी, डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकंड, इस तरह है, ठीक है। अब तो यहां पे बेटा 2 1 क्या हुआ 2, तो 2 7 क्या हुआ 14, 2 6 हुआ 12, और एक सेकेंड, हाँ 2 7 14, 1 है कैरी, 2 6 क्या हुआ 12 हो गए 13, 2 6 12 हो गए 13, तो यहां पे इंटू 10 रेज़्ड पावर -11 ये फोर्स है, न्यूटन ही आ जाएगा फोर्स का ऐसा यूनिट। तो दैट मीन्स देखो बेटा इतना बहुत कम फोर्स है। सर कहां कम फोर्स है, 14 तो है, यहां पे बेटा 10 रेज़्ड पावर -11 है, इसका मतलब है 13 3 4 डिवाइड में 1 8 4, यहां से 11 जीरोस हैं, देखो ये तो बनेगा 0.00000, बहुत कम यहां से फोर्स है।
ठीक है, बहुत कम फोर्स है। तो इसीलिए बेटा दो बॉडीज के दरमियान 1 केजी 2 केजी मीन्स के 10-10 केजी भी ले लो तब भी बेटा वो फोर्स छोटा पड़ता है एज कंपेयर धरती का 6 × 10⁻24 केजी है। तो ये बहुत छोटा सा यहां से बहुत कम फोर्स है, इसलिए बेटा ये यहां पे ये वाला फोर्स कम पड़ता है एज कंपेयर जो हमारी चिंटू वाली धरती है इसको यहां से खींचती है अपनी ओर। चलिए बेटा अगर दूसरी न्यूमेरिकल की हम बात करेंगे, हाँ हमारा जो चांद है और जो प्यारी सी धरती है इनके दरमियान कितना फोर्स लग रहा है। यहां पे बेटा व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन, यहां पहले उससे पहले एक तो यहां वो थर्ड न्यूमेरिकल है, अब एक और न्यूमेरिकल उससे पहले करेंगे। व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ए पॉइंट मास, हाँ पॉइंट मास। मैंने लेक्चर में ये बात नहीं छेड़ी कि पॉइंट मास किसको बोलते हैं। बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट मास बोलते हैं जब उसकी डायमेंशंस नेग्लिजिबल होगी एज कंपेयर टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। क्या मतलब, देखो बेटा सपोज ये जो पेन है मैंने ये सपोज 50 किलोमीटर से नीचे फेंका, 50 किलोमीटर बहुत ज्यादा डिस्टेंस है ना एज कंपेयर टू बाय डायमेंशंस ऑफ दिस, तो इसको हम बोल सकते हैं पॉइंट मास। इसी तरह बड़ी सी ट्रक को भी हम यहां से कंसीडर कर सकते हैं पॉइंट मास। जब वो ट्रक बेटा सपोज वो कश्मीर से मुंबई तक जा रही है, कश्मीर से मुंबई तक अच्छी खासी डिस्टेंस है, तो दैट मीन्स वो डिस्टेंस बेटा जितनी डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल की है वो यहां पे ज्यादा है एज कंपेयर टू डायमेंशंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो अब न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास बेटा ये हमारी प्यारी धरती है, ठीक। 1 केजी हमने रिलीज किया है फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 मीटर, मीन्स कि सेंटर टू यहां से है रेडियस, तो फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 मीटर ये है, फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 मीटर। देखते जाओ बेटा अच्छे से आराम से देखना 1 मीटर, और इसकी रेडियस कितनी है 6.4, यहां पे रेडियस दी है, हाँ रेडियस अपर 6.4 × 10⁻6 मीटर इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक 6.4 × 10⁻6 मीटर, डन, ठीक है बेटा। हाँ तो इतनी रेडियस है और की, और इस हाइट से बेटा हमने कोई ऑब्जेक्ट नीचे फेंका, फिर द रेडियस ऑफ अर्थ इज दिस, मास व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसमें कितना ग्रेविटी किसको हम नाम देते हैं, हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, हमारी चिंटू वाली अर्थ है उसको नाम देते हैं ग्रेविटी, उस वाले फोर्स को। तो कितना ये फोर्स एक्सर्ट करेगा इस ऑब्जेक्ट पे, F = gm1m2/r²। बट यहां पे एक चीज है सर, डिस्टेंस क्या लेंगे, ये है 6.4 × 10⁻6 मीटर, ये बेटा 1 मीटर है, तो ये 1 मीटर बेटा नेग्लिजिबल है ना एज कंपेयर टू दिस वैल्यू, तो हम ये 1 मीटर कंसिडर भी नहीं करेंगे। सपोज यहां पे देखो बेटा मेरी बात अच्छे से सुनना, 6400 किलोमीटर था, तो 1 मीटर मीन्स की यहां पे आ जाएगा 1000 डिवाइड करके 0.001 किलोमीटर आएगा, तो ये हम लिख सकते हैं 64.001 किलोमीटर। तो 001 किलोमीटर बेटा नेग्लिजिबल है ना एज कंपेयर टू 6400 यहां से किलोमीटर। तो इसीलिए बेटा हम डिस्टेंस बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट एंड अर्थ हम लेंगे रेडियस ऑफ अर्थ ही, मींस 1 मीटर 2 मीटर 10 मीटर 20 मीटर यहां से 50 मीटर वो तो नेग्लिजिबल बनेगा, 1000 मीटर 1 किलोमीटर बनता है, 6400 जब 1000 मीटर तभी 1 किलोमीटर, फिर कंपैरिजन हो सकता है कुछ, वरना मीटर्स में 0.00 बन जाएगा, वो नेग्लिजिबल है बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगी हमारे आंसर पे। अब देखो बेटा जरा आप देखते जाओ, अब यहां पे हमारे वैल्यूज क्या दिए हैं, बिल्कुल ये चीजें हमें दी हैं, मास ऑब्जेक्ट का 1 केजी है, चिंटू वाला ऑब्जेक्ट है 1 केजी है, एंड मास ऑफ अर्थ है 6 × 10⁻24 केजी। अब इनके दरमियान फोर्स कितना होगा, F बेटा आ जाएगा gm1 m2 डिवाइड बाय बेटा r², तो ये हमारे पास फोर्स आ जाएगा। अब वैल्यूज अगर हम देंगे F इज इक्वल, हम वैल्यूज अगर देंगे Fg 6.67 इंटू 10⁻11 इसका वैल्यू है, ठीक है ये याद रखोगे बेटा, मल्टीपल मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट मीन चिंटू वाली, और यहां से बॉल है चिंटू वाला कोई ऑब्जेक्ट है 1 केजी, तो 1 देंगे, मल्टीपल बेटा m2 मास ऑफ हमारी प्यारी धरती कितना 6 × 10⁻24,
डिवाइड में बेटा आ जाएगा। अब डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ क्या लेंगे हम, रेडियस ऑफ अर्थ ही, क्योंकि दिस डिस्टेंस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर याद रखा जाए। मीटर अब लिखी लास्ट में ये वैल्यूज लिखेंगे। देखो बेटा अगर यहां पे किलोमीटर दिया होता 6400 किलोमीटर, तो हमें पहले सेम यूनिफॉर्म बनानी थी, सेम यूनिट्स बनाने थे। अगर यहां पे केजी एसआई है तो यहां पे भी एसआई यूनिट ही होना चाहिए, वो मीटर है न कि वो केजी है। बट यहां पे मीटर में ही दिया है, वहां से केजी है बेटा, यहां से सेम यूनिफॉर्म पहना के हैं, तो हमें सिंपल वैल्यूज यहां पे इस इक्वेशन में डालने हैं। तो यहां पे बेटा फोर्स जो आ जाएगा वो यहां पे आ जाएगा 6 7 जार क्या हुआ 42, 6 6 जार 36 प्लस 4 हो गए 40, 6 6 जार 36 दैट मींस 40, 40.02 डिवाइड में। हां अब देखो बेटा यहां पे मैं एक आपको कैलकुलेशन का हथियार सिखाऊंगा। 6.4 का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है, या ये 6.4 का भी स्क्वायर है। अब देखो 64 का स्क्वायर किस तरह किया जाता है, चुंटू वाले मेथड से। जल्दी जल्दी 3 डैशेस वाला मेथड यहां पे इस तरह। आप जब भी 2 डिजिट्स का आपको बेटा यहां पे स्क्वायर निकालना होगा, आप ये 3 डैश कॉन्सेप्ट बेटा यूज कर सकते हो, क्योंकि जो भी आपका जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, वहां पे बेटा कैलसी अलाउड नहीं होता है। इसलिए बेटा जितना पॉसिबल हो सके आप ये जो शॉर्टकट्स वगैरह हैं, कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेशन विदाउट कैलसी करो, ताकि आपको बेटा आगे एग्जाम्स में किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जो बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन होती है ना, वो बिल्कुल बेटा फ्रॉम 8th लेवल 9th लेवल से ही स्टार्ट हो जाती है, 8th लेवल से ही स्टार्ट हो जाती है। तो जब भी आप बेसिक चीजों को बेटा अच्छे से पकड़ोगे ना, आपको अपने गोल है, आपको अपना जो मकसद है वो अचीव करने में कोई नहीं रोक सकता है। फिर चलिए यहां पे 4 4 जार क्या हुआ 16, 4 ये देखो इसका स्क्वायर करो, 4 4 जार 16, फिर तीनों का मल्टीपल, 4 6 जार क्या हुआ 24 मल्टीपल 2 क्या हुआ, यहां से 24 मल्टीपल 2 हो गए 48, 48 हो गए 49, एक आया था ना कैरी 4 यहां पे रहा। फिर इसका भी स्क्वायर 6 6 जार 36 प्लस 4 कितना हुआ, यहां से बेटा 40। बात आई समझ के नहीं, फिर से बोल रहा हूं क्या मैंने किया, मैंने यहां पे 4 का स्क्वायर अलग से किया, 4 का स्क्वायर बेटा मैंने अलग से किया, 4 4 जार क्या हुआ 16, वो यहां पे रखा और कैरी मैंने जेब में रखा भी। फिर तीनों का मल्टीपल, बीच वाली डैश में तीनों का मल्टीपल आता है, आप ये ट्राई भी कर सकते हो। 4 6 जार 24 मल्टीपल 2 हो गए 48, 48 प्लस 1 हो गए 49, 4 आए कैरी। फिर 6 6 जार 36 प्लस 1 हो गए 40, और अब यहां पे ये डेसिमल के बाद एक डिजिट बट दो है, मल्टीपल करना है तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ जाएंगे। तो दैट मीन्स यहां पे 40.96 बेटा इसका आंसर आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर बड़ा है उतना भी बड़ा नहीं है, तो अप्रोक्स वैल्यू बेटा आ जाएगा 0.98 इंटू, एक सेकंड यहां पे साथ ही लिखेंगे पहले, हां मल्टीपल। अब देखो बेटा 10 रेज पावर -11 10 रेज पावर 24 कितना हुआ, तो यहां पे आ जाएगा 10 रेज पावर 4 -1 हो गए 3, 2 -1 हो गया 1, और डिवाइड में बेटा 10 रेज पावर 10 रेज पावर 6 मल्टीपल 2, 6 2 क्या हुआ 12, तो यहां पे आ जाएगा 12। तो दैट मीन्स यहां पे बच्चा फोर्स जो है ये आ जाएगा 40.02 डिवाइड बाई 40.96, वो अप्रोक्स बेटा अप्रोक्स आ जाएगा 0.98 इंटू 10 रेस्ट पावर बेटा 1। तो यहां पे बेटा फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स आ जाएगा 9.8 न्यूटन बेटा, यहां पे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा देखो आप, दैट मीन्स फोर्स बिटवीन वन ऑब्जेक्ट 1 kg एंड अर्थ, इसको किस फोर्स से खींच रही है 9.8 न्यूटन। अब देखो इस बॉडी के लिए 9.8 न्यूटन काफी है नीचे लाने के लिए, बट इस धरती, हमारी प्यारी धरती, क्या ये फोर्स 9.8 न्यूटन अप्लाई करने से ऊपर आ जाएगा, नहीं, सवाल ही नहीं है। वो कम फोर्स पड़ रहा है कि इसका मास ज्यादा है, तो ये ऊपर नहीं आ सकता है। आई ना बात समझ। तो ये बेटा दूसरी न्यूमेरिकल थी इसमें। अब यहां पे बच्चा हमारी जो तीसरी न्यूमेरिकल है, ये बेटा हमारा जो चांद है और जो अर्थ है उनके दरमियान कितना फोर्स है। न्यूमेरिकल इस तरह है बेटा, द मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg
and that of the moon is 7.4 into 10 raised to power 22 kg. If the distance between the earth and the moon be 3.84 into 10 raised to power 5 kilometer, calculate the force between the earth and by exerted by the earth on the moon. देखिए बेटा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब बस जब भी मैंने आपको बोला कोई भी न्यूमेरिकल जब हम अटेम्प्ट करेंगे, पहले बेटा यूनिफॉर्म सेम बनाओ, यूनिट सेम बनाओ। जरा बेटा आप यहां पे देखो, क्या यहां पे यूनिट सेम है? क्या यहां पे यूनिट सेम है? मास ऑफ अर्थ, जो मास ऑफ अर्थ जो है वो बेटा 6 इंटू 10 रेस्ट पावर 24 kg एंड kg इज द एसआई यूनिट। डन। एंड दैट ऑफ मून, तो अर्थ का मून पे कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, फिर उतना ही मून का भी होगा, क्योंकि न्यूटन्स जो ग्रेविटेशनल लॉ है इट ओबेज द न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन फियर। तो यहां पे बेटा मास ऑफ मून, चिंटू वाली मून कितना है? 7.4 इंटू 10 रेस्ट पावर 22 kg एंड डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस जो आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूला में, डिस्टेंस कितनी है? 3.84 इंटू 10 रेस्ट पावर 5। यहां से बच्चा ध्यान रखना किलोमीटर है, एंड किलोमीटर जो है ये बेटा एसआई यूनिट तो नहीं है, इसीलिए बेटा यहां पे इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर? यस माय डियर स्टूडेंट्स, 1000 मीटर के बराबर। तो आर बेटा यहां पे आ जाएगा 3.84 इंटू 10 रेस्ट पावर 5 मल्टीपल 1 किलोमीटर, 1000 को बेटा लिख सकते हैं ना 10 रेस्ट पावर 3 किलोमीटर, सॉरी 3 मीटर। तो 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर के बराबर, तो मीटर आ जाएगा बेटा। तो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून है 3.84 इंटू 10 रेस्ट पावर 8 मीटर के बराबर। यह है बेटा डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, एवरेज डिस्टेंस। अब यहां पे हमें फोर्स निकालना है, तो बहुत सिंपल सा फंडा है ना। अब फोर्स कैसे निकालेंगे? बाय ग्रेविटेशनल लॉ। फोर्स बेटा किसके बराबर होता है? कैपिटल जी एम मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून डिवाइड बाय आर स्क्वायर, मींस एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। तो यही बेटा आ जाएगा फोर्स। इस जी के बदले जी का वैल्यू क्या है? 6.67 इंटू 10 रेस्ट पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर मल्टीपल मास ऑफ अर्थ कितना है? 6 इंटू 10 रेस्ट पावर 24। डन। ये यहां पे हाँ मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10 रेस्ट पावर 24 एंड मास ऑफ मून, चुंटू वाली मून 7.4 इंटू 10 रेस्ट पावर 22। शाबाश। सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, बाकी फंडा सेम है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मून एंड अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन, ये बेटा इनमें मैक्सिमम चांस होते हैं, ये न्यूमेरिकल पूछी जाती है एग्जाम में। अब डिस्टेंस कितनी है? 3.84 इंटू 10 रेस्ट पावर 8 है आर का वैल्यू का होल स्क्वायर, अपना चुंटू वाला स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब अगर फर्दर सॉल्व करेंगे, यहां पे बेटा जो फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा 6.67 यहां पे हाँ इंटू 6 इंटू 7.4 और एक्सपोनेंट जो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको यहां से साथ इकट्ठे कंबाइन करेंगे, 10 रेस्ट पावर क्या आ जाएगा? ये देखो अब 10 रेस्ट पावर -11 और 10 रेस्ट पावर 22 कितना हुआ? 10 रेस्ट पावर +11, 22 -11 हो गया 11, और यहां से आ जाएगा बेटा 24 प्लस 11। बात आई समझ के नहीं? मैंने बेटा इनको कंबाइन किया, ये वाला बेटा 10 रेज पर -11 और ये 10 रेज पर 22, बेसिस आर सेम, एक्सपोनेंट्स आर एडेड, 22 -11 हो गया +11 और यहां से +11 और 24, और डिवाइड में बेटा, डिवाइड में क्या आ जाएगा? डिवाइड में बच्चा यहां पे आ जाएगा होल स्क्वायर है, ये भी 2 बार और ये भी 2 बार, 3.84 मल्टीपल बेटा 3.84 इंटू 10 रेस्ट पावर 8 टू क्या हुआ? 16। डन। शाबाश। अब यहां पे अगर उड़ा देंगे, कोई उड़ जाएगा तो उसको उड़ा देंगे। यहां पे 2 से 2 3 6, 2 1 2, 2 9 18
एंड 2 2 जार 4 है ना, 2 1 जार 2 1 आया यहाँ पे 18 बना, 2 9 जार 18 एंड 2 2 जार 4, फिर 3 से इसको उड़ा दो, 8 प्लस हो गए 12 30 40 15, हाँ सम आ रहा है डिविजिबल बाय 3, तो 3 से यहां से कैंसिलेशन होगी, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 8 जार 24। ठीक, अब देखो यहां पे अप्रोक्सीमेशन हम यहां पे यूज करेंगे तो फोर्स बेटा आ जाएगा, आप कैलसी से भी देख सकते हो, बट मैं यहां पे चाहता हूं विदाउट मीनस के बहुत कम कैलसी यूज करेंगे। देखिए बेटा अब यहां पे तो कुछ नहीं है, 7 4 ये 7 इंटू 6 42, तो यहां पे 0.67 है, तो मोस्ट प्रोबेबली अराउंड 49 आ जाएगा, 49.35 अराउंड यही अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, या 3545 या 55 इस तरह आ जाएगा डिवाइड में। अब देखिए बेटा 1.9 और ये 1.2 है, तो 15 इंटू 15 हो गए 2.2, ये 15 इंटू 50 को 225, तो अराउंड बेटा आ जाएगा 2. ये 9 है, ये 2.42 अराउंड 2.42 4542, ये आप देखना। ठीक है, अब इनको बेटा अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये यहां और यहां पे तो साथ ही है ना, यहां से ये पावर ये बेटा आ जाएगा 10 रेज़्ड पावर 35, 10 रेज़्ड पावर 10 रेज़्ड पावर 35 और माइनस बेटा 16 आ जाएगा, ये डन है, शाबाश। अब यहां पे कितना आ जाएगा, ये 49 को डिवाइड करेंगे 2 से, 220 को 40, दैट मींस 20 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो यहां पे मैं दिखाऊंगा बेटा, यहां पे दिखाऊंगा ये, तो ये जो फोर्स आ जाएगा बेटा ये 20.0102 ये अराउंड आ जाएगा, ये क्योंकि 20 हो गए 40 और यहां पे 49 है, तो ये बट 0.42 भी डिवाइड में है, तो अराउंड ये आ जाएगा मल्टीपल बेटा 10 रेज़्ड पावर यहां पे 19, डन। ठीक है, तो 5 माइनस 6 हो गया यहां पे 9, ठीक है, 5 माइनस ये 15 माइनस 6, 15 माइनस 6 हो गया 9 और यहां से 2 माइनस 1 हो गया 1, डन। चलिए डन है। अब यहां से बेटा फोर्स बेटा आ जाएगा, यहां पे पॉइंट अगर यहां पे लाएंगे हम तो 2.0 इंटू 10 रेज़्ड पावर 22, दैट इज अप्रोक्सीमेटली फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून है 2 इंटू 10 रेज़्ड पावर 20 बेटा, ये आपका 20 न्यूटन बच्चा, आपका ये आंसर आ जाएगा, डन है। 15, हाँ ठीक है, 20, हाँ डन, ठीक है, तो ये है बेटा फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून, डन। बहुत सिंपल है, सिर्फ कैलकुलेशन का खास ख्याल रखना है, बाकी कोई इश्यू नहीं है। यहां पे आप एग्जाम में आप कैलसी का यूज कर सकते हो फिर, बट घर में आप कोशिश करो कि अब खुद ही यहां पे विदाउट कैलसी ये सॉल्व करने की, ठीक। चले बेटा डन। अब और एक न्यूमेरिकल है यहां पे, हाँ ये आपके लिए मैं होमवर्क दूंगा क्योंकि कैलकुलेशन बिल्कुल इसी तरह करनी है। अब हम देखेंगे सन और मून के दरमियान कितना फोर्स होगा, क्या कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन, मास ऑफ अर्थ ये है, ये बेटा 10 रेज़ पावर, यहां पे मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10 रेज़ पावर 24 है, यह 6 इंटू 10 रेज़ पावर 24 केजी है बेटा, एंड मास ऑफ मून है, मास ऑफ सन है 2 इंटू 10 रेज़ पावर 30 केजी, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन 150 मिलियन किलोमीटर, इसको तो कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये तो चिंटू वाला ऐसा यूनिट है केजी। तो अब देखो ये तो सिंपल है ना, यहां पे 150 तो मिलियन होते हैं 10 लाख, तो ये बेटा 10 लाख आ जाएगा, हाँ, और किलोमीटर के बदले बेटा 1000 मीटर, तो यहां पे बचा 150 इंटू ये 6 7 8 9 10 रेज़ पावर 9 आ जाएगा, ठीक है, या यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म में 1.5 इंटू 10 रेज़ पावर 11 मीटर बेटा, आप यहां पे एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ का वैल्यू दे सकते हो। और ये बेटा आप यहां पे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखोगे, मैं भी तो देखूं ना कितने स्टूडेंट्स डेडिकेशन से ये लेक्चर्स देख रहे हैं। वल्लाही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं यहां पे, क्योंकि आगे जो फिजिक्स है ना ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स ही हैं। कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के बाद न्यूमेरिकल्स बेटा ये जरूरी करनी है ताकि आप अच्छी खासी पकड़ बना सकोगे इस फिजिक्स सब्जेक्ट पे। चलिए बच्चा, अब यहां पे हाँ अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा चांसेस है आपके ये तो स्कूल एग्जाम्स में भी आ जाए
और इस तरह के क्वेश्चंस बेटा जो एंट्रेंस पॉइंट यहां से एंट्रेंस के क्वेश्चंस होते हैं, ये कॉन्सेप्ट बेटा उसमें यूज हो जाते हैं, मैक्सिमम यहां पे ये कॉन्सेप्ट यूज हो जाते हैं। अब देखिए बेटा क्या है, व्हाट हैपेंड टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। हां, अगर हम बात करेंगे चुंटू वाले दो ऑब्जेक्ट्स, ये बेटा m1 है और ये बच्चा m2 है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर r, डिस्टेंस r है, इनके दरमियान फोर्स कितना होता है, इनके दरमियान फोर्स बेटा होगा F इज इक्वल G m1 m2 डिवाइड बाय बेटा r स्क्वायर। तो ये तो पहले जनरल है, जब किसी बॉडी का मास है m1, दूसरी बॉडी का मास है m2 और इनके दरमियान डिस्टेंस है r से रिप्रेजेंट कर किया है हमने। अब यहां पे क्या होगा, अब पहला पार्ट हमें बोल रहा है इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, सपोज ये जो चिंटू वाली मास है ये क्या है, ये बड़ा हो गया, ये बेटा इसका मास हम ट्वाइस m2 लिख रहे हैं, ट्वाइस m1 लिख रहे हैं, ट्वाइस, थोड़ा कलर कोडिंग भी चेंज करेंगे, ट्वाइस m1 हम लिख रहे हैं, मींस डबल हो गया। अगर ये 5 kg था अब ये 10 बन गया तो दैट इज 5 मल्टीपल 2। अगर ये बेटा यहां से 10 था तो 2 मल्टीपल 10 दैट इज 20 बन जाएगा। अब इसी तरह जब बेटा यहां पे जो m1 है ये बेटा ट्वाइस m1 बन जाएगा, उस वक्त इस फोर्स पे क्या असर पड़ेगा, F डैश इसका नाम देंगे, या F यहां चले कोई कुछ भी नाम दे, F1 सपोज, अब ये F है और ये F1 है, अब नया फोर्स बनेगा ना क्योंकि मास डबल हो गया, एंड फोर्स इज दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन हमें बोल रहा है दिस फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास। तो यहां से बेटा आ जाएगा G, तो यहां पे m1 के बदले ट्वाइस m1 देंगे और m2 एज इट इज डिवाइड में बेटा r स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस में कोई हमने चेंज नहीं की, सिर्फ ये जो मास है बड़ा हो गया, ट्वाइस m1 डन। अब ये जो f1 है ये बेटा आ जाएगा 2, अगर बाहर रखेंगे ये आया G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। अब देखो जरा इसका नाम रखो फर्स्ट, अब कंपेयर करो फर्स्ट से बेटा, ये जो यहां पे चिंटू वाला फोर्स था पहले, ये जो यहां पे इतना, ये किसके बराबर है, जी m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, तो f के बराबर है। दैट मीन जो नया फोर्स बन गया वो डबल बन गया, ये ट्वाइस f आ जाएगा ना, f1 आएगा ट्वाइस f, दैट इज f1 जो है वो बेटा ट्वाइस f आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से ही हमें पता चल रहा है ये जो इतना है gm1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर ये f के बराबर है। जब भी बेटा ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे ना, पहले आप जनरल मींस विदाउट डबलिंग द मास, विदाउट हाल्व द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, आप पहले देखो फोर्स कितना है, फिर आप इनको कंपेयर करो उसके साथ। ऐसे क्वेश्चंस इस तरह किए जाते हैं, हमेशा याद रखना बेटा। चलिए बेटा अब यहां पे दूसरा वाला हम देखेंगे इसमें। हाँ, अब देखो दूसरा पार्ट क्या है, हर किसी पार्ट को बेटा पहली इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड एंड ट्रिपलेट, पहले डबल किया गया है, फिर देखेंगे फोर्स कितना है, फिर ट्रिपल जब हम करेंगे फिर देखेंगे कितना फोर्स बनेगा। अब देखो जो ये r डिस्टेंस r है ना, ये बेटा ट्वाइस r बन गया। जब ट्वाइस r बन गया तो f बेटा सपोज f2 नाम देंगे, इसका क्या है g m1, मास पे कोई फर्क नहीं, मास पे कोई चेंज नहीं, डिवाइड में r के बदले बेटा ट्वाइस r का होल स्क्वायर। अब सिंपल सी बात है, जितना दूर 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 हम जाएंगे उतना यहां से इनके दरमियान ये चिंटू वाला फोर्स डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि दूर ज्यादा डिस्टेंस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यहां पे डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो F2 बेटा यहां पे आ जाएगा, ये जो G एज इट इज m1 m2 डिवाइड में 2 2 क्या हुआ 4r स्क्वायर। अब देख बेटा देख बेटा देख बेटा, यहां पे ये जो यहां पे ये वाला चीज है ये मैच हो रहा है ना इसके साथ, तो ये बेटा F2 आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 4 टाइम्स F। दैट मीन्स बेटा जो ये फोर्स बनेगा, नया वाला फोर्स जो बनेगा वो रिड्यूस होगा 4 टाइम्स। मतलब अगर बेटा दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान 100 न्यूटन था पहले फोर्स, अब बनेगा 100 डिवाइड बाय 4 दैट इज 25 न्यूटन बनेगा फोर्स।
डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरह ये एक भी मैं आपको होमवर्क बोलूं, ये बेटा जब आप ट्रिपल करोगे, when the distance between two objects is triplet, मीन्स अगर पहले 3 है, अब 3 टाइम्स 3 बनेगा, 3 3 9। अब अगर पहले r है तो 3 टाइम्स r, सिंपल सा फंडा है। 3 टाइम्स r जब आएगा 3r का होल स्क्वायर, 3 3 9, दैट मीन्स 1/9 टाइम्स रिड्यूस होगा फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। चलिए बेटा, अब यहां पे थर्ड वाला जो पार्ट है, थर्ड जो पार्ट है, अब क्या है ये, द मासेस बिटवीन द मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड, दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास डबल करेंगे तो क्या बोला F3 आ जाएगा G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। अब देखो F3 जो नया फोर्स बनेगा अब इनके दरमियान, G m1 के बदले डबल ट्वाइस m1 लिखेंगे, ट्वाइस m1, और m2 के बदले ट्वाइस m2 डिवाइड में बेटा आर स्क्वायर, डिस्टेंस पे कोई चेंज नहीं करनी है, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं करनी है। और यहां से बेटा आ जाएगा F3 जो है 2 2 क्या हुआ 4G m1 m2 डिवाइड में बेटा आर स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा। अब देख बेटा कंपेयर कर यहां पे इतना किसी के बराबर, F के बराबर, तो यहां से बेटा 4 टाइम्स F बनेगा नया वाला फोर्स। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को बेटा दिमाग में बिल्कुल बिठा के रखना, ये कॉन्सेप्ट्स आपको काम आ जाएंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आगे कि आप बताओ डिस्टेंस डिक्रीज करेंगे 2 टाइम्स 3 टाइम्स हाफ करेंगे तो क्या असर पड़ेगा, इसको इसके मीन्स के जब वो वैल्यूज आप पुट करोगे उनको पहले के साथ आप कंपेयर किया करो। डन। चलिए बेटा, हाँ अब यहां पे तो इतनी न्यूमेरिकल्स यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन पे काफी है, मींस कि आपको और न्यूमेरिकल्स करने की जरूरत भी नहीं है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ प्रैक्टिस के लिए आप अच्छे से न्यूमेरिकल्स जितने न्यूमेरिकल्स आप करोगे ना उतना इस मास्टर सब्जेक्ट पे मास्टर वाला होल्ड हो जाता है। अब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एक है, जरा बेटा आप सोचो पहले मैं यहां पे आपको बोलूं, पहले जब क्वेश्चन आपने देखा आप वीडियो को पॉज करो, फिर पहले सोचो इसमें कि आपके हिसाब से आंसर क्या बनना चाहे, फिर आप वीडियो को फिर से प्ले करो और आप देखो कि हाँ मैं क्या बोल रहा हूं, फिर क्या आपने भी वही सोचा जो मैं यहां से बोल रहा हूं। एन आयरन बॉल exerts a gravitational force F on the rubber ball। ये बेटा चिंटू वाली रबर बॉल चिंटू वाली, और यहां पे ये आयरन बॉल, अब ये बेटा इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव वाला, इसको बोल रहा है आजा मेरे पास, और रबर बॉल भी चाहती है ये भी मेरे पास आना चाहिए। अब हाउ मच फोर्स यहां से exerts a gravity, how much force the rubber ball will exert on the iron ball। अगर आयरन बॉल ने बेटा इस पे 10 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट किया, अब मुझे बोलो रबर बॉल कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी, कितना, बिल्कुल बेटा एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये भी 10 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट करेगा, 10 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट करेगा, क्योंकि इसका मास ज्यादा है तो हमें महसूस नहीं होता है उतना, बट यहां पे बेटा एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन फॉलोज एक्शन रिएक्शन पेयर, न्यूटन्स थर्ड लॉ बेटा फॉलो करता है। अब यहां पे ये भी एक कॉन्सेप्चुअल है जो मैंने लिखाया भी है पढ़ाया भी है, characteristics of gravitational force में gravitational force between two masses m1 and m2 separated by a distance r in air is F। what is the gravitational force between these separated by the same distance r in vacuum, मीन्स दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर इनके दरमियान में एयर है फिर कितना फोर्स होगा, अगर यहां पे ये एयर निकालेंगे बाहर वैक्यूम में रखेंगे। हमने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द मीडियम बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स। बेटा आप लिखोगे और यहां से फोर्स विल रिमेन सेम बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स। तो ये बेटा हमारा न्यूमेरिकल सेशन जो लेक्चर थर्ड हमने बनाया था आपके लिए, तो ये यहां पे ही बेटा हम इख्तिताम करेंगे, और अब आपके साथ हम मुलाकात करेंगे लेक्चर नंबर 4 के साथ, जिसमें हम एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। यहां पे उसका नाम है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मिलते हैं बेटा आपके साथ लेक्चर नंबर 4 में, तब तक अल्लाह हाफिज।